ऐसे लोग जिनको सर्वोच्च न्यायालय ने हत्या के जुर्म में फांसी की सजा दी हो, ऐसा मकबूल भट्ट आतंकवादी इस पुस्तक में शहीद का दर्जा पाता है। जो 2008 के मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड, जिसको संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया, ऐसे सईद हाफिज को प्रशंसा की गई है। जो 2010 के जम्मू के और कश्मीर के दोनों संभागों में देश के विरुद्ध नफरत फैलाने का एक मास्टरमाइंड था मसरत आलम भट्ट, उसका गौरवगान हुआ है। सईद अली शाह गिलानी, शबीर शाह, मीरवाइस उमर, ऐसे लोगों का गौरवगान करके युवा मनु में इन लोगों को प्रेरणा स्रोत बना के देश के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ने का काम पुस्तक के जरिए किया है। एक बहुत ही आपत्तिजनक, एक बहुत ही विवादास्पद पुस्तक जो जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा संचालित लाइब्रेरीज पुस्तकालय प्रणाली में शामिल की गई है, जिस पुस्तक का शीर्षक, जिस पुस्तक का टाइटल पर्सनैलिटीज एंड लीजेंड्स ऑफ जे&के और जिसका प्रकाशक पैराडाइज पब्लिशर के नाम से रखा गया है, जिस पुस्तक के अंदर कोई शिक्षा की सामग्री नहीं है, इस पुस्तक के अंदर कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित ढंग से अलगाववादी तंत्र द्वारा आयोजित, एक जिहादी मानसिकता द्वारा आयोजित एक ऐसा जहर भरा गया है जिसमें दोषियों को, हत्यारों को, आतंकवादियों को, अलगाववादियों को, पत्थरबाजों को महिमामंडित किया गया है, गौरवगान किया गया है, जिसमें पत्थरबाजी और देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ने वालों को वैध ठहराया गया है। इसका भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर सिर्फ खंडन और निंदा नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी इसको एक क्राइम के रूप में देखती है, जिसका गुनहगार जम्मू कश्मीर की सरकार, जम्मू कश्मीर का शिक्षा विभाग और विशेष रूप से शिक्षा मंत्री है। बड़ी अजीब विडंबना है कि कुछ समय पहले एक ऑर्डर निकलता है, उस ऑर्डर में शिक्षा के विशेषज्ञ नामित किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं, और वो शिक्षित, वो विशेषज्ञ इस बुक को प्रमाणित करके जम्मू कश्मीर समग्र शिक्षा अभियान का लोगो लगा के जम्मू कश्मीर के स्कूल्स की लाइब्रेरीज में वितरित करते हैं पढ़ने के लिए। जिन स्कूल्स को हम देश या राष्ट्र का आधार मानते हैं, उन स्कूलों में ऐसी सामग्री प्रदान करके युवा मनु में, युवा मस्तिष्कों में जहर भरने के काम किया गया है, देश के विरुद्ध नफरत फैलाने का काम किया गया है, देश की सेना के विरुद्ध घृणा का वातावरण बनाने की कोशिश की गई है। और मैंने जो शब्द हत्यारे, दोषी, आतंकवादी, अलगाववादी शब्द प्रयोग किया है, ये पुस्तक मैं आपके सामने रखना भी चाहूंगा।
इस पुस्तक में सबसे चिंतनीय और सबसे गंभीर बात यह है कि भारत को कब्जा करने वाला राज्य बताया है आईओके, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। ऐसे लोग जिनको सर्वोच्च न्यायालय ने हत्या के जुर्म में फांसी की सजा दी हो, ऐसा मकबूल भट्ट आतंकवादी इस पुस्तक में शहीद का दर्जा पाता है। जो 2008 के मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड, जिसको संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया, ऐसे सईद हाफिज को प्रशंसा की गई है। जो 2010 के जम्मू के और कश्मीर के दोनों संभागों में देश के विरुद्ध नफरत फैलाने का एक मास्टरमाइंड था मसरत आलम भट्ट, उसका गौरवगान हुआ है। सईद अली शाह गिलानी, शबीर शाह, मीरवाइस उमर, ऐसे लोगों का गौरवगान करके युवा मनु में इन लोगों को प्रेरणा स्रोत बना के देश के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ने का काम पुस्तक के जरिए किया है। इसलिए हम इसको पुस्तक को एक ऐतिहासिक विवरण के नजरिए से न देखें, ये एक शैक्षणिक विध्वंस, जिसे हम एकेडमिक सबवर्जन कहते हैं, और मुझे कहने में बिल्कुल कोई परहेज नहीं होगा, ये एकेडमिक जहाद छेड़ा गया है जम्मू कश्मीर में भारत के विरुद्ध। ये पाकिस्तान प्रायोजित उस आतंकवाद का, उस नैरेटिव का, उस डिस्कोर्स का एक भाग है जो पिछले 36 सालों से जम्मू कश्मीर में अनेक पृष्ठभूमि से काम कर रहा है। कभी यहां से एक्सोडस हुआ, कभी यहां पे सिलेक्टिव किलिंग हुई, कभी यहां पे देश के विरुद्ध, देश के संविधान, देश के संप्रभुता, एकता, अखंडता के विरुद्ध सड़कों पे नौजवानों को लाया गया। कभी यहां पे डेमोग्राफिक दृष्टिकोण से, पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे एनक्रोचमेंट की गई, जिसे हमने लैंड जहाद की संज्ञा दी। और इस सब जहाद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बौद्धिक संरक्षण का काम जिन मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने किया, उस मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज में अव्वल नंबर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिनकी सरकार आज जम्मू कश्मीर में चल रही है। और इस एकेडमिक जहाद के द्वारा दोबारा से नौजवानों में, बच्चों में इस प्रकार का जहर भरकर दोबारा से अलगाववाद या आतंकवाद के इस रास्ते पे लाके जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की पार्टियां पुनः जम्मू कश्मीर को रक्त रंजित करके अपनी राजनीति को बढ़ाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज इस मंच से, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये मांग करती है कि ये पुस्तक जो है, ये बुक जो है, जिसका टाइटल लीजेंड, पर्सनैलिटीज एंड लीजेंड्स ऑफ J&K है, ये पुस्तक मैं आपके सामने रखना भी चाहूंगा। इस पुस्तक में सबसे चिंतनीय और सबसे गंभीर बात यह है कि भारत को कब्जा करने वाला राज्य बताया है आईओके, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। एक जगह पे तो एक शब्द IHK बोला है, इंडिया हेल्ड कश्मीर। आप अंदाजा कीजिए, जिस भारत के करदाता, जिस भारत के टैक्स पेयर की कमाई से ये पुस्तक छपती है और स्कूल के बच्चों को पढ़ने के लिए दी जाती है, उसी भारत को दमनकारी राज्य, दमनकारी एक प्रदेश की संज्ञा दी गई है, जो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, जो अस्वीकार्य है। और भारतीय जनता पार्टी इस मंच से, आपके इस प्रेस वार्ता के माध्यम से तत्काल प्रभाव से इस बुक को बैन करने की मांग करती है। यह बुक बैन होनी चाहिए। और मैंने पहले ही कहा कि यह केवल निंदा करने की केवल बात नहीं है, ये सेडिशियस है। इसको भारतीय न्याय संहिता की जो भी उचित धारा है, उस धारा के अनुसार तुरंत कार्रवाई करके इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हम अगर पीछे थोड़ा सा जाए, जब उपराज्यपाल महोदय का शासन रहा, उस दौरान भी जम्मू कश्मीर में बहुत सारी ऐसी बुक्स थी जो
जम्मू कश्मीर में भारत की संप्रभुता, संविधान, अखंडता और एकता के विरुद्ध विषय रखती थी, ऐसे बुक्स को भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर ने इंगित करके, नामित करके, संवैधानिक संस्थाओं के साथ इनको उठाकर ऐसे 25 बुक्स को ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में बैन किया गया है। इनको भी हम आपके सामने डिस्प्ले करना चाहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर ने ऑलरेडी ऐसी 25 बुक्स को बैन करवाया है। इसलिए सेम इसी पैटर्न पर हम इस बुक को पर्सनालिटीज एंड लीजेंड्स ऑफ जम्मू कश्मीर की जो बुक्स आज पुस्तकालयों में वितरित की गई हैं, तत्काल प्रभाव से बैन होनी चाहिए। इसके लेखक, इसके प्रकाशक और विशेष रूप से हम शिक्षा विभाग, जो सरकार का एक प्रोमिनेंट, एक मेन, जो एक जिसे कहेंगे प्रमुख विभाग होता है, इस विभाग की सर्वोच्च पद पर बैठी मिनिस्टर को जांच के लिए हम आग्रह करते हैं, जांच एजेंसियों को। हम आज जम्मू कश्मीर की सरकार को और जम्मू कश्मीर की सरकार के मुखिया के सामने भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि इस प्रकार की पुस्तकों को पुस्तकालय में या स्कूल्स में वितरित करते वो किस तरफ जम्मू कश्मीर के नौजवानों को लेना चाहते हैं। जहां जम्मू कश्मीर के नौजवान आज पढ़ लिख के हाथ में टैबलेट्स लेके भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं, वहां पे जम्मू कश्मीर की सरकार और सरकार का मुखिया, शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री इस प्रकार की, जिसे कहेंगे हम कि देश विरोधी पुस्तकें वितरित करके जम्मू कश्मीर में पुनः अलगाववादी और पाक प्रायोजित आतंकवाद के डिस्कोर्स को पुनः पुनर्स्थापित करना चाहती है, जिसका हम खंडन करते हैं। जांच की हम मांग करते हैं और जांच केवल छोटे लेवल पे नहीं, ये सरकार के बड़े उच्चस्थ पदों पर बैठे हुए लोग, जिसमें मंत्री, चीफ मिनिस्टर तक की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटा कोई इश्यू नहीं है, ये बहुत बड़ा है, जिसमें देश को ललकारा गया है। देश में दोबारा से एक युद्ध छेड़ने की एक बात कही गई है, यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। मैं पुनः एक बार आप सबका धन्यवाद करते हुए तमाम ऐसी एजेंसी से मांग करता हूं, जो भी संवैधानिक एजेंसीज है, जांच एजेंसीज है, वो इसको बैन करके तुरंत तत्काल प्रभाव से इसकी जांच करके दोषियों को उनकी सजा मिले। ये मांग हम आज इस प्रेस वार्ता से करना चाहते हैं। एक और जी सर, एक करके आपने कहा कि जो असली शहीद है उनको इस्तेमाल नहीं किया है, उनको जो यहाँ के लोग जो कातिल है उनको शहीद का दर्जा दिया गया है। किस तरह भारतीय जनता पार्टी देखिए सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे लेखक जो देश विरोधी पुस्तकें प्रकाशित करते हैं, इनसे बहुत ज्यादा हम अपेक्षा नहीं रखते हैं कि जो हमारे वीर जवान या वीरों ने जो जम्मू कश्मीर के लिए शहादत दी है वो इनको लिखे, इनसे एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन प्रश्न इस बात का उठता है कि जिन लोगों को इन्होंने महिमा मंडित या गौरवगान किया है वो देश विरोधी आतंकवादी रहे हैं, उनको सर्वोच्च न्यायालय ने आतंकवादी घोषित करके फांसी की सजा दी है। ये एक घोर अपराध है शिक्षा विभाग का। मैं इस हद तक मांग करता हूं कि तुरंत इस सरकार का मुखिया शिक्षा मंत्री को सेक आउट करे, इसको सेक आउट करना चाहिए। ये मांग हम आपके माध्यम से करते हैं। जो सरकार हेड ऑफ द गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर के, वो एजुकेशन मिनिस्टर को सेक आउट किया। ये छोटा अपराध नहीं, ये घोर अपराध है, देश के विरुद्ध एक जंग छेड़ने की एक बात है इसकी।